ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। आप सबके इल्म में है कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और जहाँ तक देखिए इस माह की फ़जीलत का अगर हम ज़िक्र करें या इस माह के बारे में बात करें तो रमज़ान मुबारक की अहमियत का अगर हम ज़िक्र करें तो इस बात का अंदाज़ा इससे लगाइए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते थे तो हम वतन शौक़ होकर रमज़ान मुबारक का इंतज़ार करने लगते थे और फरमाते थे, दुआ मांगते थे कि ऐ अल्लाह रजब और शबान दोनों महीनों की बरकत हमको नसीब फरमा और रमज़ान तक हमें पहुँचा। तो हम सब भी ये दुआ मांगते हैं। और फिर जब रजब का महीना पूरा होने के बाद माह शबान आ जाता था तो रमज़ान मुबारक के इंतज़ार की बेचैनी आपकी बढ़ जाती थी और सभी लोगों की, तमाम मुसलमानों की, यहाँ तक कि आप माह शबान में रोज़ा रखना शुरू फरमा देते थे। रमज़ान मुबारक आ जाता तो आपके लिए कोई मौसम बहार आ जाता और माह शबान के वाज़ में रमज़ान मुबारक की फ़जीलत बयान फरमाया करते थे। एक बार आपने फरमाया कि तुम्हारे लिए एक महीना आ रहा है जिसकी कद्र व मंज़िलत की कोई इंतहा नहीं है। इस महीने की हकीकत तुम पर रोशन हो जाए तो तुम हर रोज़ आरज़ू करो कि सारा साल यही महीना रहे और हम लोग रोज़े रखें। इस महीने को रमज़ान कहते हैं और ये बड़ा मुबारक महीना है। इसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों के रोज़ों शब से बेहतर है। अल्लाह पाक ने इस माह का रोज़ा भी जो है वो फ़र्ज़ किया है तुम पर। तो ये हजूर का जो थे वो इस तरह जो थे वो उनके अहकामात हैं या उनकी अहादीस हैं, उनके इरशादात हैं। और उसकी वो कहते हैं कि इसकी रातें तमाम महीनों की रातों से अफजल हैं, इसके दिन दूसरे माह के दिनों से अफजल हैं। रमज़ान मुबारक के बारे में आपका एक मुख्तसर सा खुतबा भी था, इंतहाई मानेखेज़ और वो हिदायत का एक अच्छा नमूना है। आपने कहा कि अल्लाह का मोहतरम महीना रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, ये बड़ी बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला इस महीने में तुम्हें अपनी औश रहमत में ले लेता है और अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाता है, अताएँ फरमाता है और दुआएँ कबूल फरमाता है। और इस महीने में अताअत और इबादत की तरफ तुम्हें राग़िब करता है और जो है वो मसरत और खुशियाँ और दूसरी चीज़ें जो है वो तुम तक पहुँचाता है। बहुत सी नेमतें और जो हैं वो तुम तक पहुँचाई जाती हैं। तो देख लीजिए कि हमारे दस्तरख़्वान पे वो नेमतें हमें मैसर आती हैं जो हम सारा साल, बहुत से लोग जो नहीं खा सकते, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें वो भी नेमतें जो है उन्हें किसी न किसी तवस्सुत से उन्हें पहुँचाता है। तो बेशक वो रब है। और बस ए लोगो, इस मुबारक महीने में अल्लाह को अपनी तरफ से खैर ही दिखाओ। वो शख्स बड़ा बदनसीब है जो रहमतों के इस मौसम में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे। आपने रमज़ान मुबारक के बारे में मुख्तलिफ मौक़े पर बाकसरत फ़ज़ाइल और तरग़ीबात और इरशादात फरमाए। आपने फरमाया कि इस माह में जो इबादत की जाती है उसके सवाब की इंतहा नहीं होती। इस माह में एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे माह के 70 फ़र्ज़ के बराबर होता है। जन्नत के हसूल और जहन्नम से निजात का हासिल करने का ये बेहतरीन महीना है। इसका पहला हिस्सा रहमत है और दूसरा हिस्सा मग़फ़रत और आखिरी हिस्सा जहन्नम की आग से निजात हासिल करने का ज़रिया है। और इसमें इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करो, कलमा तय्यबा दिन रात पढ़ो, रहम और जन्नत की तलब करो। तो दोज़ख से पनाह मांगो, नेकियां कसरत से करो, मज़लूमों की मदद करो, बुराई करने वालों से अच्छा सलूक करो, लोगों के साथ हमदर्दी और गमख़ारी का बर्ताव करो, भूखों को खाना खिलाओ और जिनके पास लिबास नहीं है पहनने के लिए उनको लिबास मुहैया करो, हमदर्दी गमख़ारी का बर्ताव करो, लोगों के साथ मुसाफिरों को रहने की जगह दो, बेपनाहों को पनाह दो, अपने मुलाज़मों के साथ उनके कामों में उनकी मदद करो, अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो। इस माह में नेक कामों पर जो भी आप खर्च करोगे वो दूसरे महीनों की निस्बत आपका सवाब जो है उसमें कई गुना ज़्यादा आपको मैसर आएगा। तो रमज़ान मुबारक में अपने बंदों की जानिब अल्लाह ताला ख़ास तवज्जो करता है, ख़ास रहमत बरसाता है और ख़ास अपनी इनायतों से नवाजता है। बदनसीब है वो शख्स जो इस माह में अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम रहे। इसलिए रमज़ान मुबारक के हर शब और रोज़ में मुसलमानों की एक दुआ कबूल होती है और रोज़दार की दुआ ख़ुसूसन इफ्तार के वक्त ज़रूर कबूल की जाती है। इस माह की तमाम दिनों और रातों से अफजल एक रात है जिसे लैलतुल क़द्र भी कहा जाता है। इस रात में नवाफिल की कसरत करो और दुआ मांगो। तो इस तरह खैर बरकत से जो महरूम रह गया वो इंतहाई बदकिस्मत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया आपने जो है वो इरशादात आलिया जो है उन सब में जो है वो हमें हक़ुक़ुल इबाद की और इबादत की तरग़ीब दी गई है। रोज़े रखने के बारे में हमें बताया गया है और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की तरग़ीब बार बार जो है हमें रग़बत दिलाई गई है। तो ये रमज़ान का महीना, इसके मसाइल और फ़ज़ाइल का अगर हम ज़िक्र करें तो उसमें इसकी कोई हद मुक़र्रर नहीं है। और यही वो महीना है कि रोज़ा जो है दुनिया में गुनाहों से और आखिरत में दोज़ख से बचाने वाली ढाल है। चुनांचे रोज़े के दौरान झूठ से परहेज़ करना चाहिए। अपनी पूरी शख्सियत और जहन को शरीयत के मुताबिक सांचे में ढालने का नाम ही
रोज़ा है। रोज़े के दौरान इंसान का कौल अमल फ़ेल जो है उसमें यकसानियत होनी चाहिए। और माह रमज़ान के सारे महीनों का ये सरदार महीना है। इल्हामी किताबों से भी इसको ख़ास निस्बत है। माह रमज़ान की पहली शब को ज़बूर रमज़ान की पहली शब को इसमें नाजिल हुई थी। तौरात 6 रमज़ान को नाजिल हुई थी और इंजील 13 रमज़ान की शब नाजिल हुई थी और कुरान शरीफ 27 रमज़ान की शब नाजिल हुआ था। तो आप देखें कि इस माह की अहमियत जो है वो किस कदर ज़्यादा है और ये अब अल्लाह के नज़दीक तर होने का किस कदर बेहतरीन वसीला है ये रमज़ान का महीना कि अगर हम चाहें तो अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, अपनी बुराइयों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अहद कर लें तो हम उन तमाम चीज़ों से भी दूर हो सकते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी हैं तो हम उनसे दूर होना चाहें भी तो हम दूर होने की कोशिश नहीं करते या नहीं हो पाते। लेकिन रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें अपने अल्लाह से वादा करते हैं। जब हम भूखे प्यासे होते हैं और भूखे प्यासे जब अल्लाह की राह में अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। तो उस रोज़े रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ किए गए। इसका मकसद मुसलमानों में तकवा पैदा करना था, ज़ब्त नफ्स उनमें ज़ब्त नफ्स का एहसास दिलाना था, इंसानी हमदर्दी की सिफ़ात को उजागर करना था, अमीर और गरीबों के माबैन जो एक खिंचाव है, एक कशीदगी है, उसे कम करना था। ये एक जज्बा इज़हार का महीना था। इंसान को कानून इलाही का पाबंद ये बनाता है। ये महीना हमारे सेहत पर भी बहुत अच्छे इसके असरात मरतब होते हैं। इंसान को रज़ा इलाही हासिल होती है इस महीने में। तो ये रोज़ा जो है उसकी इकसाम तो 5 इकसाम है। अगर रोज़े की इकसाम के बारे में बात की जाए तो फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफ़ल, मकरूह, मुस्तहब और रोज़ा तहरीमी या हराम रोज़ा रखने के लिए जो रोज़ा करना यानी जिन दिनों में रोज़े जो है मना है, नहीं रखे जाते। ये मैं अलग से एक मज़मून जो है वो ज़रूर पेश करूँगी आपको इस पेज पर अगर हो सका तो कि रोज़ों की इकसाम क्या-क्या है। तो बहरहाल जबकि ग़ुरूब आफ्ताब के साथ रोज़ा खोलना, सहरी हम देर से रोज़े में जो है मुस्तहब है कि रोज़े की सुन्नत में सहरी खाना और सहरी देर से करना शामिल है। जबकि ग़ुरूब आफ्ताब के साथ फ़ौरन रोज़ा खोलना खजूर या किसी मीठी शय से और या सिर्फ पानी से खोल लेना भी जो है मुस्तहब है। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। मुसाफिर का रोज़ा माफ़ है यानी बाद में क़ज़ा कर ले, अगर सहूलत हो तो रख ले। ऐसा मर्द लाहक हो जिसमें रोज़ा न रख सकता हो तो जायज़ है, बाद में क़ज़ा रख ले। बूढ़े और इस कदर कमज़ोर और ज़ईफ़ आदमी के लिए जो रोज़े की जिसमें ताकत ना हो, रोज़ा ना रखना उसके लिए रखना उसके लिए मुमकिन ना हो तो तंदुरुस्ती के बाद अगर रोज़ा रख सकता हो तो वो रोज़ा रख ले। वरना जो है वो उसकी बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो या इस कदर प्यासा हो कि प्यास से हलाक हो जाने का ख़दशा हो जाए या कोई मुज़ी जानवर आपको काट ले, ऐसा बीमार हो कि उस पर उसको दवा दी जानी हो, मर जाने का खौफ हो या कोई हामला औरत उसके बच्चे की हलाकत का खौफ हो तो रोज़ा तोड़ना दुरुस्त है। वरना रोज़ा तोड़ने का कुफ़ारा है। और जो रोज़े नहीं रख पाते बीमारी की वजह से किसी और वजह से तो फ़िदिया देना उनको फ़िदिया उनके लिए होता है कि वो उसका फ़िदिया अदा करे। और लेकिन जो है वो जानबूझकर रोज़ा तोड़ने का बहुत बड़ा गुनाह है। और जिन अमूर से रोज़ा नहीं टूटता वो उनमें यह है कि बिला सर में तेल अगर आप डाल लें, सुरमा आँखों में डाल लें, इतर और फूलों की खुशबू सूंघ लें, बिला अख्तियार मक्खी या धुआं वगैरह आपके हलक में चला जाए तो उससे रोज़ा आपका जो है वो नहीं टूटता। अगर आप खाना इस खौफ से खाना चख लेते हैं कि ज़बान की नोक से कि खाने में नमक या मिर्चें तेज़ ना हो गई हों और कहीं ज़ालिम शौहर आपके साथ बदसलूकी ना करे तो उस सूरत में भी जो है आपका रोज़ा जो है वो नहीं टूटता। रमज़ान में रोज़ा तोड़ने का कुफ़ारा इंतहाई सख्त है। अगर रोज़ा तोड़ दिया जाए तो कुफ़ारा मुसलसल 60 रोज़े रखना है। एक रोज़ा भी नागा हो तो असर दोबारा रोज़े रखने होंगे। आप देखिएगा कुफ़ारा कितना सख्त है। और कुफ़ारे का दूसरा तरीका ये है कि एक रोज़े के बदले 60 मस्किनों को सुबह शाम जो है 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाएं। खौफ खाना एक ही वक्त में खिला दें या दोनों वक्त में खिला दें। दो वो ऐसी बातें जिनसे जो है क़ज़ा वाजिब हो जाती है। अगर आप गलती से अफ्तार कर लें या कुल्ली कर रहे हों और उसका पानी बिला इरादा आपके हलक में अगर चला जाए या ऐसी सूरत में रोज़ा आपका फासिद हो जाता है। या और क़ज़ा लाजिम आने की क़ज़ा लाजिम आ जाती है कि आने पर वापस हलक में अगर आप उसे लौटा लें तो क़ज़ा। या मुँह भर कर अपनी ख्वाहिश से कह कर लें या आंसू या पसीना मुँह में जाने के बाद नमकीयत महसूस करने की सूरत में क़ज़ा वाजिब हो जाएगी। जो चीज़ खाने की ना हो, मसलन कंकर है, कोई बीज है, मिट्टी है, कागज़ का टुकड़ा है या कुछ और चीज़ निगल लें, बशर्ते कि वो चने के दाने के बराबर हो या इससे ज़ायद हो तो सिर्फ़ एक रोज़े की क़ज़ा लाजिम होगी। दांतों से निकला हुआ खून बशर्ते कि वो खून थूक से ज़्यादा ना हो
कज़ा लाजिम होगी। एनिमा अगर आप लेते हैं, हुक्का है, बीड़ी है, सिगरेट पीना है, उसका धुआं मुँह में लेने से भी कज़ा लाजिम हो जाती है। दांतों में चने के बराबर कोई चीज़ अगर आ जाती है, कोई टुकड़ा फंस जाता है, फंसा हुआ रह जाता है और मुंह में वो चला जाता है तो कज़ा लाजिम हो जाती है। मुंह अगर बारिश बरस रही हो, बर्फ़बारी होते हुए मुंह में वो चली जाए तो भी कज़ा हो जाता है। बाज़ जो ऐसे चीज़ें हैं जिनमें कज़ा के साथ कुफ़ारा दोनों चीज़ें वाजिब हो जाती हैं। बाज़ मफसदात ऐसे होते हैं, मसलन रोज़ा रख कर कोई ग़ज़ा बतौर लज़्ज़त कसदन खा लें आप या पी लें तो कज़ा और कुफ़ारा दोनों वाजिब हो जाएगा आपके ऊपर। अपने किसी फ़ेल से ही समझना कि रोज़ा टूट गया है, हालांकि नहीं टूटा। इसके बाद बिला मकसद खा पी लें आप तो कज़ा कुफ़ारा वाजिब दोनों हो जाएगा। सुबह सादिक से पहले रोज़े की नीयत करने के बाद अमदन मुंह के ज़रिए यानी जिस्म के अंदरूनी हिस्से और या कोई ऐसी चीज़ या ग़ज़ा अंदर पहुँचा लें, ख़वाह तिल के बराबर ही क्यों ना हो, तो कज़ा लाजिम हो जाएगी आपके ऊपर। कज़ा रखने के अहकाम: कज़ा रोज़े जल्द से जल्द रखे जाएँ। कज़ा रोज़े मसलसल रख सकते हैं। अगर कज़ा रोज़ा रखने की ताकत ना हो तो रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करें। नफल रोज़े रखने के बाद तोड़ दिया जाए तो कज़ा करनी वाजिब है। रमज़ान में किसी का रोज़ा इत्तेफाकन टूट गया तो शाम तक खाने पीने से परहेज़ करें। अगर पहले रमज़ान के रोज़े बाकी हो तो दूसरा रमज़ान आ जाए तो पहले इस रमज़ान के रोज़े रखें, फिर बाद में अपने कज़ा रोज़े रखें। तो आपने देखा कि हमने मैंने रमज़ान के महीने के बारे में आपको से कुछ बातचीत की और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मसाइल और फ़ज़ाइल और जो दूसरी बातें हैं रोज़े के हवाले से जो अहकामात हैं, जो अमूर हैं, वो क्या क्या हैं, वो उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो कोशिश यही है कि जो थोड़ा बहुत इल्म हम हासिल करते हैं वो आगे भी थोड़ा सा मुंतकिल कर दें और हमारी नई नस्ल या हमारे बच्चे या हमारे वो लोग जो इल्म के मतलाशी हैं, अगर वो सुनना चाहें, हासिल करना चाहें, कुछ इस्तिफ़ादा करना चाहें तो वो करें। तो सिर्फ़ मकसद यही है और इसी मकसद